Dear students of class 4, let me start your English grammar today, and we are going to start with the first chapter, which is the sentence. See, you have learned about the sentence even in class 3. Class 3 में भी sentence के ऊपर एक chapter था. तो class 3 में let me continue from what you have read in class 3. See, you know that तुम्हें पता है कि sentence क्या है. सेंटेंस के अंदर एक से अधिक शब्द होता है. अ सेंटेंस कंटेन्स मोर देन वन वर्ड. और इन शब्दों को इस तरह से सजा के रखना है. दीज वर्ड्स हैव टू बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग. अर्थात वाक्य में क्या होता है, एक से अधिक शब्द है और इन शब्दों को इस तरह से सजाना है कि वो एक कंप्लीट मीनिंग दे. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस सेंटेंस. शी इज माई मदर. मीनिंग हमें समझ में आ रहा है, वो मेरा मां है. अगर हम इसको इस तरह से लिखते, मदर माई इज शी, क्या मीनिंग समझ में आता? नहीं. दिस बुक हैज मेनी पिक्चर्स. इस किताब में बहुत सारे पिक्चर्स है. अगर हम इसको इस तरह से लिखते, पिक्चर्स मेनी बुक दिस हैज, क्या मीनिंग होता? नहीं. शो मी योर बैट. मुझे तुम्हारा बैट दिखाओ, पूरा मीनिंग हो रहा है. सो इट इज अ सेंटेंस. लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखते, बैट योर मी शो, तो क्या पूरा मीनिंग होता? नहीं होता. सो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट मीनिंग देता हो. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें हमने शब्दों को ऐसे सजाया है कि उनको पढ़ने पर एक पूरा मीनिंग आता हो. देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट अ सेंटेंस, ऑलवेज रिमेंबर थ्री थिंग्स. जब सेंटेंस के बारे में बात किया जा रहा है, तीन चीज को याद रखो. नंबर वन, the words in a sentence are placed in their proper order to make a complete sense. अर्थात वाक्य के अंदर जो शब्द है, उन शब्दों को उनका प्रॉपर ऑर्डर में, उनका सही ऑर्डर में, उनको सही तरह से सजाना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्लीट सेंस देगा और वो वाक्य बनेगा. नंबर टू, एक्सक्यूज मी, कोई भी सेंटेंस का जो पहला वर्ड है, the first alphabet of any sentence will begin with a capital letter. कोई भी सेंटेंस का पहला अल्फाबेट कैपिटल लेटर से शुरू होता है. दिस इज नंबर टू. नंबर थ्री, अ सेंटेंस यूजुअली हैज अ फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड. नॉर्मली, आमतौर पे कोई भी सेंटेंस के अंत में या तो एक फुल स्टॉप होता है, नहीं तो एक क्वेश्चन मार्क होता है. एंड लास्ट इज, अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ थ्री थिंग्स. एक पूरा सेंटेंस में कम से कम तीन चीज होना चाहिए. एक सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का वर्ब, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज द सब्जेक्ट. अगर हम सेंटेंस है, मदर इज कुकिंग फूड, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? मदर. सो मदर इज द सब्जेक्ट. जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वॉट दैट पर्सन इज डूइंग, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, दैट इज वर्ब. मदर इज कुकिंग, मदर पका रही है खाना, तो पकाना, दैट इज वर्ब. और सब्जेक्ट जो है, उसका जो काम है, काम का असर जिस पर पड़ रहा है, दैट इज द ऑब्जेक्ट. सो मदर इज द सब्जेक्ट. मदर कर क्या रही है? इज कुकिंग, खाना पका रही है. दिस इज द वर्ब. किसको पका रहा है? खाने को. तो मदर का पकाने का काम का असर खाना पर पड़ रहा है, दैट इज द ऑब्जेक्ट. तो नॉर्मली एक कंप्लीट सेंटेंस में यू हैव थ्री थिंग्स. वन इज सब्जेक्ट, द सेकेंड इज वर्ब, द थर्ड इज ऑब्जेक्ट. हां, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, या सब्जेक्ट है सेंटेंस में, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है. होता है कभी कभी.
but normally in a complete sentence you have three things: subject, verb, object. Okay, now see, here is an exercise which is given. इस तरह का एक्सरसाइज तुमने क्लास 3 में भी किए हो. व्हाट इज द एक्सरसाइज? कुछ शब्दों को दिया गया है जिनको उल्टा पुल्टा करके ये शब्द पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है. शीप द वुल गिव्स अस, इसका पूरा मीनिंग नहीं है, अर्थात ये जो शब्द है इट इज नॉट मेकिंग अ सेंटेंस बिकॉज इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट मीनिंग. तुमको क्या करना है? इन शब्दों को सजा कर लिखना है ताकि दे एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग एंड दे बिकम अ सेंटेंस. इसके साथ साथ जब हम इसको सजा के लिखेंगे दो चीज और ध्यान रखेंगे. वन, इसका पहला अल्फाबेट विल ऑलवेज बी कैपिटल एंड एट द एंड एक फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा. मैं एक एग्जांपल तुम्हारे लिए करके देता हूं. देखो, द शीप द वुल गिव्स अस. तो देखो व्हाट वी कैन राइट. अगर इसको सजा के लिखे, द शीप, शीप के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज द सब्जेक्ट. शीप क्या करता है? देता है, गिव्स. किसको देता है? हमें, अस. क्या देता है? वुल. द शीप गिव्स अस वुल, फुल स्टॉप. सो दिस बिकम्स द कंप्लीट सेंटेंस. द शीप गिव्स अस. अच्छा, यहां पर एक वर्ड छूट गया है, मैं लिख देता हूं, द शीप गिव्स अस वुल. ओके, तो इस तरह से हमको देखो, फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा है एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आई हैव गिवन अ फुल स्टॉप. सो नाउ दिस इज योर होमवर्क. क्या करना है? बाकी जो एक्सरसाइज में बाकी सेंटेंसेस, जो दो सेंटेंस है, इनको भी तुम्हें पूरा करके, कंप्लीट करके, कंप्लीट मीनिंग करके तुमको लिखना है. अच्छा, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी. दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज. मैं बहुत, आई एम रियली वेरी सॉरी. दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज. ये एक्चुअली, हाँ ठीक है सर, हाँ एक्सरसाइज ही है. देखो, पहला वाला मैंने कर दिया, अब 2 और 3 तुमको करना है. इज स्वेटर्स वुल यूज टू मेक और स्वेटर्स वी विंटर वेयर इन, ये दोनों को तुमको सजा के सेंटेंस करना है. दिस इज होमवर्क नंबर 1. नो, मेरा ही गलती है. आई एम वेरी सॉरी बिकॉज ये एग्जाम्पल्स है. these are just examples, so this I will delete. okay, ये मैं डिलीट कर देता हूँ. ये एग्जाम्पल्स है, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया था, होमवर्क बता दिया. सॉरी, आई एम वेरी सॉरी. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. देखो, दे हैव डिस्कस्ड इट इन योर बुक. पहला देखो, शीप द वुल गिव्स अस, पूरा मीनिंग नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली पूरा मीनिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? द शीप गिव्स अस वुल. सिमिलरली, इज स्वेटर्स वुल यूज्ड टू मेक. अगेन, इन शब्दों को इस तरह से सजाया गया है कि इनका पूरा मीनिंग नहीं हो रहा है. तो पूरा मीनिंग करने के लिए हमको इन शब्दों को कैसे सजाना पड़ेगा? वुल इज यूज्ड टू मेक स्वेटर्स. वुल को स्वेटर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अगेन सी, स्वेटर्स वी विंटर वेयर इन. स्वेटर हम जारे पहनते हैं में. ऑब्वियसली पूरा मीनिंग नहीं हो रहा है, इट इज नॉट कन्वेइंग एनी मीनिंग. तो इनको मीनिंग करने के लिए हमें हाउ वी हैव टू अरेंज द वर्ड्स, वी वेयर स्वेटर्स इन विंटर. अब जाके देखो पूरा मीनिंग हो रहा है. अब ये 3 सेंटेंस बन रहा है. सिमिलरली देखो, इन द इवनिंग बैग्स आर एट द पोस्ट ऑफिस, ये भी सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहां पे 3 शब्द तो जरूर दिए गए हैं लेकिन इसका पूरा मीनिंग नहीं है. बैग्स आर, बैग्स है, क्या पूरा मीनिंग निकलता है? सो इट इज नॉट अ सेंटेंस. एट द पोस्ट ऑफिस, ये भी सेंटेंस नहीं है. लेकिन अगर हम इनके साथ कुछ शब्द बुद्धि करके जोड़े, दिमाग लगा के कुछ सेंटेंस, कुछ दूसरे शब्दों को जोड़े, तब हम इनको पूरा सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे देखो, इन द इवनिंग दिया गया है, इसके पहले हमने ऐड कर दिया शी गोज फॉर ए वॉक, वो घूमने टहलने जाती है इन द इवनिंग. अब मीनिंग हो रहा है. बैग्स आर, सिर्फ इतने का कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया, सॉरी यहां पर एक तो गलती दिया हुआ है. यहां पे एक्चुअली ये वर्ड जो है ना, ये बैग्स नहीं होगा, ये वर्ड होगा बॉयज. क्या होगा? बॉयज. तो सीखो, बॉयज आर. तो सी व्हाट वी हैव रिटन, बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, लड़के पार्क में खेल रहे हैं. अब पूरा मीनिंग हो गया. यहां पे देखो, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में पूरा मीनिंग नहीं है, तो हमने क्या ऐड किया? शी मेट मी, उसने मुझसे मिली एट द पोस्ट ऑफिस. अब जाके इसका पूरा मीनिंग कंप्लीट हुआ. नाउ व्हाट यू हैव टू डू,
यहां पर कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, तुमको जो ग्रुप ऑफ वर्ड पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है, यानी कि सेंटेंस बना रहा है, उसको तुम्हें टिक करना पड़ेगा, और जो ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं बना रहा है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे देखो, कम इन, अंदर आओ, है पूरा मीनिंग। हम लोग किसी को अंदर बुलाने के लिए क्या कहते हैं? कम इन। सो दिस इज अ कंप्लीट मीनिंग, सो इसको हम लोग टिक करेंगे। शी इज रीडिंग अ मैगजीन, वो एक मैगजीन पढ़ रही है, पूरा मीनिंग है, तो इसको भी हम लोग टिक करेंगे। लेकिन शी इज सिर्फ अगर है शी इज, वो है, क्या कोई पूरा मीनिंग है? वो है क्या है? पूरा मीनिंग नहीं है, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को तुमको पूरा करना है। सो दिस इज चैप्टर नंबर 1। अब वी गो टू एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 इज ऑल्सो वेरी इजी। इस तरह का एक्सरसाइज तुमने ऑलरेडी क्लास 3 में कर चुके हो। व्हाट इज दिस एक्सरसाइज? हियर सम वर्ड्स हैव बीन गिवन विच आर जम्बल्ड अप, यानी कि इन शब्दों को ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है? इनको ऑर्डर में लिखना है ताकि ये कंप्लीट मीनिंग दे और एक सेंटेंस बनाए। और लिखने के वक्त दो और चीज हमें ध्यान में रखना है कि सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखना है, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू गिव अ फुल स्टॉप। आई विल डू वन फॉर यू। मेनी हैज दिस गार्डन प्लांट्स। देखो यहां पर हम गार्डन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे? दिस गार्डन has many plants। इस बगीचे में बहुत सारे प्लांट्स है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट सेंटेंस। सॉरी, अच्छा ठीक है, इसका जगह नहीं है, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ये प्लांट्स को। This garden has many plants। ये हो गया पूरा सेंटेंस। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को भी तुमको पूरा करना है खुद। ओके, बहुत सारे हैं, 15 है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। व्हाट इज दिस एक्सरसाइज? सर्कल द लेटर्स दैट शुड बी कैपिटल, पुट इन फुल स्टॉप्स वेयर नेसेसरी। मतलब ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्या है? एक भी फुल स्टॉप नहीं है, तो जहां पर तुम्हें लगे सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां पर फुल स्टॉप दो, और उसका जो अगला सेंटेंस, उस फुल स्टॉप के बाद वाला जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियसली उनको कैपिटल में लिखना है। सो पुट अ फुल स्टॉप वेयर इट इज नेसेसरी, और जो शब्द को कैपिटल करना है उस शब्द को, उस अल्फाबेट को सर्कल कर देना। ओके, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। सोनू वॉज डूइंग हिज होमवर्क। सोनू अपना होमवर्क कर रहा था। दिस इज द एंड ऑफ वन सेंटेंस, सो हियर यू विल पुट अ फुल स्टॉप। हिज मदर, तो फुल स्टॉप के बाद जो अगला सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है किससे? तो यहां पर हम लोग फुल स्टॉप दे देंगे। और हिज मदर, ये स्टार्ट हो रहा है, हिज हो रहा है, ये सेंटेंस का अगला सेंटेंस का पहला वर्ड है, तो पहला वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए। तो हिज का जो एच है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? हिज। इस तरह से पूरा पैसेज को कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सी, राइट द फ्रेजेस गिवन बिलो ऑन द बोर्ड, यू में इंक्रीज। इसको एक काम करना है, इसको बोर्ड वर्क है, तो इसको अभी यहां पे बोला है कि यहां पे जो इसको बोलते हैं फ्रेजेस, तो फ्रेज वगैरह क्या है वो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये बाद में आएगा। जब बाद में आएगा तो मैं डिटेल में बता दूंगा, अभी बताने से तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। तो ये एक्सरसाइज जो है ये क्रॉस कर दो, ये तुमको नहीं करना है। रेस्ट जो एक्सरसाइजेज है, प्लीज डू वन थिंग, कंप्लीट इट इन योर कॉपी। लिसन टू मी केयरफुली, कंप्लीट इट इन योर कॉपी, एंड ऑन फ्राइडे, दिस फ्राइडे, प्रोबेबली इट्स 17th को 9 से 12:30 बजे के अंदर ये कॉपी स्कूल में जमा करके जाना। Am I clear? So this is chapter 1. Now I will also discuss, okay, now this is chapter 1. I will also discuss chapter 2 in the next video. Okay.